नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। स्किल सेट चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। 13,500 रुपए की नई किस्त का इंतजार सभी लोगों को है। क्या अब भी ईद से पहले आपको किस्त मिल जाएगी या ईद के बाद आपको किस्त जारी की जाएगी, ये भी आपको बताएंगे। 8171 का पोर्टल कब तक अपडेट हो रहा है और किन किन लोगों को नए स्टेटस देखने को मिलेंगे। क्या ऐसे अफराद भी शामिल होंगे जब 8171 का पोर्टल अपडेट हो जाएगा तो उनको फिर भी पुराना स्टेटस देखने को मिले। बड़ी तादाद में लोग पीएमटी स्कोर को चेक करना चाहते हैं, तो गूगल पर आप अपना पीएमटी स्कोर किस तरीके से चेक कर सकेंगे। और काफी लोग ऐसे हैं जो कि अपने पीएमटी स्कोर को कम भी करवाना चाह रही हैं कि किसी न किसी तरीके से पीएमटी स्कोर कम हो जाए और हम भी अहल होकर अपनी नई किस्तों को वसूल कर सकें। क्या जिस तरीके से अब 5,000 रुपए की रकम शॉप्स पर मिल रही है और रिटेलर हजरात ये चला रहे हैं, तो क्या 13,500 रुपए की रकम भी वहां से आप वसूल कर सकेंगे या एक दफा फिर से आपको कैंप साइट पर चक्कर लगाना पड़ेगा। इसके बारे में भी आपको आगाही देंगे। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ क्या किसके साथ आएंगे या उसमें भी आपको मजीद इंतजार करना पड़ेगा, बाद में आएंगे, क्योंकि कुछ अजला अभी बाकी है जहां पर बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी उनको नहीं मिले हैं। उसकी अपडेट भी इसी वीडियो का हिस्सा होगी। अगर आप भी 5,000 रुपए वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत हासिल करना चाहते हैं और आपको कोई मैसेज भी नहीं आया है, तो उसके बारे में भी आपको मालूमात फराहम करेंगे। और ऐसे अफराद जिनका डायनामिक सर्वे में अभी भी इंदराज आ रहा है, तो उनका मसला कब तक हल हो जाएगा और उनको भी पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। नई किस्त और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ को चेक करने का तरीकेकार भी आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए आने वाले हुकूमती प्रोग्रामों के मुतालिक, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, एहसास प्रोग्राम हो या बाकी जो हुकूमती प्रोग्राम है, उन तमाम के हवाले से सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 13,500 रुपए की नई किस्त का आगाज आखिरकार किस दिन से किया जाएगा, क्योंकि लोगों का इंतजार अब खत्म ही होता जा रहा है और नई पेमेंट का भी उन्हें इंतजार है कि क्या अब भी ईद से पहले वो किस्त को हासिल कर पा सकेंगे। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, सब लोग सिर्फ एक ही बात जानना चाह रहे हैं कि हमारा पीएमटी स्कोर कितना है और हम अपने पीएमटी स्कोर को कैसे चेक कर सकते हैं। और हुकूमत की जानिब से अब जो लिमिट रखी गई है पीएमटी स्कोर की, वो कितना है, तो आपको क्लियर करते चले। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो पीएमटी स्कोर की अब हद रखी गई है वो 32 है। जितने भी लोग रेगुलर तौर पर पैसे लेते हैं तो उनका स्कोर 32 ही है, तब तक वो पैसे ले रहे हैं। अगर उनका स्कोर एक भी ऊपर चला जाए, अगर 33 तक पहुंच जाए, तो उनके पैसे भी बंद हो जाएंगे। अब काफी लोगों का 32 से कम है, इसी वजह से उनको भी अहल किया गया है। काफी लोग नए अहल भी हुए हैं और पुराने लोग भी शामिल हैं। अब अक्सर लोगों का कहना है कि हमने अपना पीएमटी स्कोर चेक करवाना है और हम अपने पीएमटी स्कोर को कैसे कम करवा सकते हैं जिनका स्कोर बढ़ गया है। तो आपको बताते चले, हुकूमत की जानिब से आपका गुर्बत का स्कोर, जिसमें आपके पास देखा जाता है कि आपका बैंक बैलेंस, आपकी माल दौलत कितना मौजूद है, या आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो डेटा नादरा के पास भी जाता है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास भी होता है। कोई भी चीज अगर आप लेते हैं और अपने नाम पर रजिस्टर भी करवा लेते हैं, तो उससे भी आपका पीएमटी स्कोर बढ़ने के चांस होते हैं। अगर एक दफा स्कोर बढ़ जाता है तो फिर बहुत मुश्किल से कम होता है। एक तो बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि अपना आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड जो है वो अर्जेंट बनवा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कोर हाई हो जाता है। तो इसलिए आपको भी चाहिए कि अपना शनाख्ती कार्ड अर्जेंट ना बनवाएं, आपका स्कोर कम ही रहेगा। जरूरी नहीं है कि नया शनाख्ती कार्ड बनवाया जाए, बल्कि कुछ का शनाख्ती कार्ड की तारीख ओवर हो जाती है तो फिर भी वो अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू कराते हैं, तो उनकी जो एग्जेक्टिव कैटेगरी है उसमें चले जाते हैं, जिसमें पैसे तो वो ज्यादा दे देते हैं, लेकिन इधर से उनके खानदान में फिर पीएमटी स्कोर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पैसे उनको बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं और अहलत भी फिर तब्दील हो जाती है। इसी तरीके से काफी चीजें ये भी हैं, कुछ चीज अगर आप कोई गाड़ी खरीद लेते हैं या आप फाइलर बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली आपका फिर PMT स्कोर हाई चला जाता है, जिसकी वजह से फिर आपको नाहल होना पड़ता है और किस्त से भी हाथ धोना पड़ता है। जबकि गूगल पर अगर आप चेक करना चाहें कि तो हुकूमत की जानिब से खुद ही या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से कोई लिंक फ्राहम नहीं किया गया है, आप गूगल पर PMT स्कोर को चेक कर नहीं कर सकते। आप जो चेक कर सकते हैं वो हुकूमत की ऑफिशियल हेल्पलाइन है, हमने आपके साथ पहले भी शेयर की थी। जिन लोगों को नहीं मालूमात इसके बारे में तो नंबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उस पर आप अपना PMT स्कोर भी चेक करवा सकते हैं। 0826 477 0800 इस पर आप कॉल करेंगे तो टाइम तो लग जाता है कॉल मिलाने में, लेकिन आपके एक तो PMT स्कोर भी चेक हो जाएगा और दूसरे नंबर पर आपके पैसे भी घर बैठे चेक हो जाएंगे, चाहे वो आपके हैं चाहे आपके बच्चों के पैसे हैं। शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे तो वहां से भी आप चेक करवा सकते हैं और दूसरे नंबर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से भी आप अपने स्कोर को चेक करवा सकते हैं। लेकिन दफ्तर जाना तो काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप अपने पैसों को यहाँ से आसानी के साथ चेक करवा सकते हैं। इसी तरीके से 8171 का पोर्टल अपडेट कब होगा और हम अपने पैसों को कब तक चेक कर सकेंगे। ज्यादातर अफराद का यही भी सवाल है कि कौन से लोग ऐसे होंगे जिनका फिर भी पुराना स्टेटस शो होगा और नया स्टेटस शो नहीं होगा। तो आपको बताते चले वो ऐसे अफराद होंगे जिन्होंने अपना सर्वे दोबारा भी कराया है और फिर भी उनको नाअहल किया जा चुका है। अब जो पिछला स्टेटस था उसमें भी वो नाअहल थे, अब ये जो नया स्टेटस उनका चेंज होगा 8171 के पोर्टल पर, तो तब भी वो अपने आप को नाअहल देख सकेंगे, क्योंकि हुकूमत आपको चांस देती है और देखती है कि गुर्बत का स्कोर कम हो चुका है तो आपको भी दोबारा अहल किया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों का स्टेटस भी चेंज होगा जो कि डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनमें से भी कुछ का स्टेटस चेंज होगा और उनको अहलत शो होगी। जबकि ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी पुरानी किस्तें शो हो रही हैं, अगर वो जब भी चेक किया करते थे 10,500 रुपए की किस्त उनको वहां पर दिखाई देती थी, तो अब जब पोर्टल अपडेट्स मुकम्मल हो जाएगी और आपको वहां पर 13,500 रुपए की किस्त भी शो होगी। अब अक्सर लोगों को क्या था, एक तो 10,500 रुपए की किस्त शो होती थी और साथ बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी शो नहीं होते थे। अब क्या होगा, किस्त भी शो होगी 13,500 रुपए की और साथ बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी साथ ऐड होंगे, वो भी आपको वहां पर दिखाई देंगे। इसलिए 8171 का पोर्टल अपडेट होने में वक्त लगेगा और ये कम से कम ईद के बाद तक ये अपडेट हो जाएगा। अगर आप अभी वहां पर तलाश करेंगे तो 8171 का पोर्टल वहां पर आपको दिखाई नहीं देगा। जबकि इसी तरीके से आपको ये भी क्लियर करते चलें, अगर आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ अभी तक नहीं मिले हैं, काफी अजला में बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जारी हो चुके हैं, तो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की वेरिफिकेशन काफी बच्चों की अभी मुकम्मल हो चुकी है। जिन अजला में बच्चों के पैसे शुरू नहीं हुए थे तो उनमें भी जल्द शुरू किए जाएंगे। डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज वाले जितने भी लोग हैं, अब उनको भी अहल करने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। ज्यादातर लोग तो अहल हो चुके हैं और उनको 13,500 रुपए की किस्त शुरू में मिली भी थी, आज से 3 महीने पहले 2 महीने पहले। लेकिन अब जो लोग बच रहे हैं, क्योंकि तादाद ज्यादा थी और थोड़े लोगों के पैसे मिले थे, अब जो तादाद बच रही है तो उनको भी अब अहल करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा और जो अहल ऑलरेडी हो चुके हैं उनको भी पैसे मिलेंगे और 13,500 रुपए की किस्त आपने पूरी वसूल करनी है। 13,500 रुपए की किस्त इस दफा उम्मीद जाहिर की जा रही है कि गेम साइट के साथ साथ रिटेलर हजरात के पास भी किस्त चलाई जाए दुकानों की तरफ, शॉप्स में। लेकिन आखिरी मीटिंग अभी होगी तो तब ही ये मुकम्मल तौर पर फैसला हो जाएगा, क्योंकि 5,000 रुपए की रकम रमजान पैकेज की वो तो वहां से मिल रही है, लेकिन हतमी फैसला अभी होना बाकी है, वो भी जल्द हो जाएगा। 5,000 रुपए की रकम आपको नहीं मिली है, मैसेज नहीं आया है, एक तो आप 9999 पर कॉल भी कर सकते हैं और दूसरे नंबर पर अब ट्रांजैक्शन आईडी की जो वजूहात थी उसकी बिना पर पैसे फराहम नहीं किए जा रहे थे, अब वो शर्त भी खत्म कर दी गई है हुकूमत की जानिब से। 13,500 रुपए की किस्त मिलने का सिलसिला किस तरह से शुरू किया जा रहा है, क्या ईद से पहले आपको उम्मीद रखनी चाहिए किस्त की फराहमी के लिए? तो आपको बताते चले, आप क्योंकि दिन भी काफी
काफी थोड़े बच रहे हैं और हुकूमत की जानिब से तो माह रमजान के महीने में ही किस्त चलाने का आगाज किया जाना था, लेकिन रमजान पैकेज के चलने की वजह से किस्त में अभी ज्यादा खलल आया है, जिसकी वजह से आपको किस्त की फराहमी नहीं की जा सकी है। अगर वहां से किस्त चल जाती तो सारा रुझान जो है वो वहां पर आपको देखने को मिलता, और जो हुकूमत के 5,000 रुपए और 10,000 रुपए चलाने का सिस्टम है तो इसकी कोई तारीफ ना कर पाता। अब हुकूमत ने अपना तो सोच लिया, लेकिन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो किस्तों की फराहमी थी वो ईद से पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब 60% चांस नहीं बन रहे हैं कि किस्त जो है अभी स्टार्ट हो जाए। लेकिन नई किस्त 13,500 रुपए अब आपको अप्रैल में ही चाहकर मिलेगी। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।